नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। किसानों ने एक बड़ा फैसला लिया था कि किसान यहां भुगतान नहीं होने तक हर रोज एक बलिदान देगा, लेकिन यह फैसला अब वापसी ले लिया गया है। मैं इस फैसले का समर्थन करूंगा क्योंकि शुरुआत से कह रहा था कि यहां किसान को आखिर क्या जरूरत है बलिदान देने की, आत्मदाह करने की क्या जरूरत है, न मानवीय तरीके से ठीक है और न पारिवारिक तरीके से ठीक। लेकिन किसानों ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। फैसला क्या लिया है वो किसानों से मैं आपके सामने सुनवाऊंगा, लेकिन देखिए आज की जो संख्या है वो किसानों की बड़ी तादाद थी। बड़ी तादाद इसलिए भी थी क्योंकि किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया था कि आत्मदाह करेंगे। पुलिस के लोग आए थे, प्रशासन के लोग आए थे, एडीएम यहाँ आए थे, लेकिन आखिर हुआ क्या? ढाक के तीन पात। आखिर में निकला कुछ नहीं, लेकिन एक और ऐलान। उस ऐलान से कितना जो है प्रशासन हिलेगा, मिल मालिक हिलेंगे, ये अपने आप में कई बड़े सवाल है। लेकिन अब यहाँ अगले ऐलान की ओर चलते हैं और अगला ऐलान शास्त्री जी आप ही ने किया है। क्या पहले ऐलान वो बता दीजिए। ऐसा है जी, यहाँ जहाँ एडीएम साहब आए तो उनको रेवा 2 दिन का समय दो मैं वहाँ वे जा रहे हैं मालिकों के पास यूनिट हेड जो है, और हम कह रहे हम भी कैडा नियम लेंगे। आप तो लोग ही हम भी कैडा वो करेंगे। तो जहाँ वो थे वह अगने वाली बात, तो बाबा जी ने कहा भाई रुक जाओ, हम क्यों करेंगे, हम तो उन्हें मेल मालिक वाले को फूंक गए जो हमारा पेमेंट दे देता। तो यह बात आई, तो बाबा जी का निर्णय है भाई हम क्यों चढ़े, हम तो उन्हें चढ़ाओगे जो हमारा पैसा ले रहे। तो यह बात आ गई। अब निर्णय ऐसा है 2 दिन के बाद में और कठोर वो करेंगे, तहसील में ताला मारेंगे। अगर उससे भी काम नहीं चलेगा रेलवे रोकेंगे। तो कैडे उस पर है, यहाँ ठाले नहीं बैठे भैया, एक्शन लेंगे तो मतलब चलो 2 दिन की बात है, कल की परसों की, उसमें पता लग जाएगा ये कुछ करे नहीं, फिर हो सके सोमवार में ताला मारना पड़े। तो इसमें तैयार हो, वहाँ मारेंगे ताला। उससे भी नहीं लगा 1-2 दिन बांट दे कम, यहाँ में कुछ नहीं रहा, फिर रेल रोकेंगे, रेल के आगे बैठेंगे, अपने जो भी है करेंगे, नहीं बैठे तो कैडे नियम लेंगे, भुगतान लेना है, ब्याज सहित लेना। लेकिन कह रहे थे अधिकारी, कह रहे हैं कि ये लड़ाई तो मिल मालिकों के साथ है, सरकार, आप तो सीधा सरकार से भिड़ रहे हैं। अब ऐसा है, सरकार के साथ है, सरकार को करना दे, हम मिल को करना देते। सोसाइटी है सरकार की, सोसाइटी को करना दे रहे, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। तो इसमें सीधे सीधे सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो वे अपना पास दो, इनसे अपना आप ले लियो। बस सरकार क्या नहीं कर सकती, सरकार चाहे तो 1 दिन में चेक दे सके किसानों का, ब्याज भी दे सके, तो इनसे अपना वसूल लियो। तो हम तो सरकार पे ही दबाव बनाओगे और तहसील में ताला मारेंगे। चलिए, ये सरकार के लिए भी एक चुनौती यहाँ पर सीधे तौर पर मिल मालिकों से पैसा ले सरकार और सरकार पैसा दे किसानों को। चौधरी साहब, आप लोग आज बड़ी तैयारी के साथ आ रहे थे, बाहर में देख रहा था बुग्गी वुग्गी ट्रोली वरोली भर के गोश्त से हाथ में लेके इस तरह से आ रहे थे, किसी के मरगत में जा रहा है किसान। अब लेकिन ये फैसला वापस ले लिया। नहीं, किसान ने फैसला वापस नहीं लिया। किसान अपनी बात पे अड़िग हैं। मरगत का सामान ये अपने लिए नहीं ले आए थे, मिल मालिक के लिए ले आए थे। मिल मालिक को आत्मदाह करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो किसान करवा देगा। किसान जो यहाँ बैठा वो वैसे नहीं बैठा, इबका तो आर पार की लड़ाई के लिए बैठा। उनका दबाव मिल को कार्य चलाने के लिए जरूरी हो रहा। किसानों का पेमेंट जरूरी नहीं है, मिल को चलवाना जरूरी है। कुछ भाई मारे भी बहका रखे, वे भाई भी अपने दिमाग में तो काट दें कि किसान जो बैठा वो बहुत अड़िग रवैये से बैठा, वो अपना अस्तित्व, अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए बैठा। भीख नहीं मांग रहा किसान, अपना मांग रहा। तो जो बात शास्त्री जी ने कही कि रेल भी रोकी जाएगी, भाई तहसील कलेक्ट्रेट का भी ताला भिड़े जाएगा, यह बात सत्य है। किसान करेगा, जब तक किसान का पेमेंट नहीं होगा तब तक किसान कुछ न कुछ आंदोलन करता रहेगा। 2 दिन का समय मांग लिया एडीएम साहब ने, 2 दिन के समय में अगर कुछ हो तो ठीक है, और नहीं तो जो भी कुछ होगा उसका जिम्मेदार शासन, प्रशासन और ये एडीएम साहब होंगे, जो वादा किसान के बीच में करके गए। हर रोज अब किसान अलग अलग गतिविधि करेगा। अब आप एक देखिए, आज एक ऐलान किया तो पूरी फोर्स आ गई थी, अधिकारी यहाँ पर आ गए थे। अब लग रहा है कि मतलब इस तरह की गतिविधि करने से मिल मालिकों पर प्रेशर बन रहा है। प्रेशर तो प्रशासन पर ज़्यादा बन रहा है, मिल पर तो जो बन रहा एक कॉल पर जी प्रशासन इतना लग रहा, या तो वह कौम है किसान बिरादरी, या पुलिस का कब्जा बनियाने की मिलिट्री लगानी पड़ेगी ना। दूसरी बात यह है, हक अधिकार के लिए लड़ रही,
अपना हक ले रहे, किसी का वही नहीं मांग रहे। हमारा गन्ना है 2 साल पुराने हो गए, 2 साल के आगे ये घोषणा कर रही है, इतनी निर्लजता ये दिखा रही है, वह बात ही बिल्कुल नहीं चलने की। हम अपना भुगतान लिए बिना उस चीज़ के लिए हमें कुछ भी करना पड़ जा, शहर को जाम करना पड़ो, तहसील में ताड़े लगाने पड़ो, या फिर हमें रेल रोकनी पड़ो, या आत्मदाह खुद करना पड़ो। इस बार तो चलो बाबा जी हरना रोक दिया किसी बात को मान गए, पर लेकिन आगे किसान नहीं मानना का इस बात को। अपने हक अधिकार के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वह लड़ाई अंत तक करेंगे बिल्कुल। तो अब किसान जो है वो कर्ज की वजह से आत्मदाह नहीं करेगा, अब मिल मालिक आत्मदाह करेंगे। आप भी, क्योंकि दूसरा नंबर आपका ही था, पहला नंबर था जयवीर साहब का, आज उनका चला गया, अगला आपका ही है। हाँ, हमने जो गोश्त है ना आपका ये गोश्त हमने 2 दिन के नाम के लगा दिए, 2 दिन पश्चात फिर करेंगे हम नहीं बख्शेंगे। हमने जो कह दिया कर दिया। गोश्त आ गए, लकड़ी आ गई और सामग्री घी भी आ लगा कल परसों को, और मिल मालिक को बैठ कर पढ़वा मैं केला नहीं पढ़ू। ये वापसी नहीं जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, ही लगवा दिया हमने, ही लगाओ। ये जब तक ये रख दिए कि इसमें मतलब मिल मालिक को बैठाएंगे। अरे बाबा जी, फिर कहेंगे लोग कि वापस ले ली अपनी बात। नहीं लेंगे। अगर मिल मालिक बुला दो तुरंत। आज भी हमने वापसी नहीं ली। देखो, किसानों में गुस्सा है और अब रेल रोको, अब तहसील में ताला लगाओ, अधिकारी कहाँ जाएंगे? सब के सब ये भुगतान तो हो नहीं रहा। एडीएम साहब ने, देखिए भाई साहब, एडीएम साहब ने 2 दिन का समय मांगा किसानों पर। एडीएम साहब ने 2 दिन का समय मांगा, 2 दिन का समय दे दो, आत्मदाह ना करो। इसलिए किसानों ने एडीएम साहब की बात मान ली, 2 दिन का समय दे दिया। अगर 2 दिन तक एडीएम साहब कोई कार्रवाई नहीं करते, फिर किसान आत्मदाह की तरफ को चलेगा और गुस्से यहीं रह गए। और किसान जो वे बच्चे वहाँ शहीद हुए थे, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वे भी किसानों के बच्चे हैं और ये भी किसानों के बच्चे हैं। बलिदान देंगे और बलिदान लेंगे भी। तो 2 दिन यानी आज है 4 तारीख, 5 और 6 या 7, कौन सी 6-7 तारीख में फिर अगला है? 6 तारीख में अगला, 7 में आर पारी कर दगा किसान, तोड़ कर दगा बगे प्रशासन तभी मिल मालिक तभी। यू तो उस तभी निकम्मा आ गया जो उनसे बेच के गया, ये तो उस तभी निकम्मा है। इसमें तो पाया ही नहीं कुछ भी सौदा। यू था मका भाई बहुत अच्छा मालिक है, पहले किसान मोमंग थी बेचा लग रहा, हमारा पैसा होगा, यूं तभी निकम्मा खड़े हुआ। रही प्रशासन की योगी हर की वोट दे रखी थी, योगी हर को ढोयो का वोट दे रखी थी किसानों ने। योगी जी तो यह उम्मीद नहीं थी, हमदर्दी थी मका किसानों के हित की बात करेगा। अगर योगी जी इस माध्यम से कहना चाह रहा है, योगी जी अगर कहीं सुन रहे, अगर किसान के इस पेमेंट के बारे में नहीं सोचा तो जयंत और प्रसन्न चौधरी को भी अवगत कर रहा है। इस माध्यम से 27 में इसका निर्णय न भुगतना पड़ेगा, परिणाम बहुत बड़ा होगा। धन्यवाद। और योगी जी को भुगतना पड़ेगा। इब जब पहले तो गुंडे दबक रहे थे, इब जब सरकार झुक रही मिल मालिकों का आगे, मियाँ हरी बोले नहीं जाता, योगी जी पर ना सरकार पर बोलिया जाता, मिल मालिक बड़े हो रहे, योगी मुख्यमंत्री छोटे हो रहे। जा आज का वो चल रहा 140 के आसपास यहाँ उत्तर प्रदेश में शुगर मिल है और सरकार ये कहती है कि करीब 120 से ज़्यादा का हमने गन्ना का भुगतान संपूर्ण करा दिया। लेकिन ये शायद ये 20 में यही पश्चिम यूपी के है और ये रालोद ज़्यादा यहाँ सक्रिय भी रहती है। अब वो सरकार में आप लोग हैं और मुझे लग रहा है कि वोट भी किसानों ने काफ़ी दिया, लेकिन फिर भी आज वही स्थिति है कि आप लोगों को रील रोकने की बात करनी पड़ रही है। कभी आत्मदाह की, कभी तहसील बंद, कभी अब शुगर मिल को तो आपने बंद कर ही रखा है, यहाँ तो काम बंद ही हो गया। इबका पेमेंट लेकर हटेंगे जी, बहुत होली बस इब्जा लेंगे और ब्याज समेत लेंगे और देना पड़ेगा ना। चलो, बड़े जोश में थे हैं? वो पीछे से कह रहे थे कि भाई यहीं पे जो है बैठा दो। किसको बैठाना चाह रहे थे, मिल मालिकों को या फिर जिनका आज नंबर था? मेरा मतलब यूँ है, इनके नेता मंत्री बड़े आदमी जो अपनों को बड़े हुए जो मिल मालिक ने मिल ले लिया, इनमें तो आग देने का अधिकार है जनता को। क्यों इन्होंने निकम्मे चुने सारे के सारे। पहले उन्होंने कहते प्राण जाए वचन ना जाए, एडीएम को भी कह रहा, डीएम को भी कह रहा, नेताओं को भी कह रहा। समस्या आ गई इस पर। ये जो किसान भोले भाले 1947 में देश आज़ाद हुआ था,
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारी जान एक का खून का कतरा बहा के खुली हवा में बैठा जायू। मैं तो ऐसा कुबाड़ के माँ अपना हक नहीं ले सकते। ये देश आजाद करवा रहे, अरे पैसे तो मांग रहे, साढ़े का लोग बिठा के बेचना 250 करोड़ का लोग है इसमें। समस्या आ गई, इन पर हक नहीं आता लेना, ना इतनी बात करनी। समस्या है क्रांतिकारी जो होते हैं, जो पहले राष्ट्र भगत होगा, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति। वो मोदी जी जो हमने धरा, आज दुगनी देता किसान को, मिल की दुगनी समय, घर घर मोदी, हर मोदी, ले लो डंठल मत तमा के रहा। अब किसानों को चुनो और वो आदमी लो जो बिकना और दबना और प्रेफर बनावे। ये तो साड़ेंगे बिगैर प्रेफर मारा दबे। अन्य डीएम मुझे बनाते हो 24 घंटे 70 किसान का पैसा ना जा, इनका नाट कटवा दूंगा। जाट नहीं चूड़ी से पैदा हो, उसे जाट कहते। अगर जाट का चूड़ी लग रही ना, चूड़ी और लड़की जवान होगी, उसकी लड़की की अगर शादी ना हो ना, चूड़ा गोब्बर ठाना छोड़ दिया। मोहल्ले वालों कहते रहे चूड़िया गोब्बर ठाना छोड़ दिया, कह रहा पैसे मांगे था, मेरा बहुत नहीं। उसका ब्याह करवाओ था, उसे जाट कहते हैं। अपनों को मिटा के और रसमलाई खाने लगे हमारे वाले भी। आधे बार देख रहे हैं यहाँ समीकरण बने, हम गांड डालावे। मैं तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँ, किसान, जवान, मजदूर, तुम भाई बंदी कर लो। ये तो कुछ भी डंठली ऊपर से नीचे लोग सारे थारे कदमों में। भगत सिंह का जन्मदिन मना, मन दिन पर मील मिला उसे। यूँ जन्मदिन जो मनाया, कुछ न कुछ किरण, कुछ न कुछ कोई किरण असी किरण निकलेगी। 700 किसान तुमने खपा रखे, 700 किसान खपा रखे। मैं अपने घर में मनाया 700 किसान का शहीद बलिदान दिवस, तुमने मनाया किसों ने? मना के अरे झुट्टू खी। अरे जिले में 100 आदमी चाह, दिल जलोगे क्या जलो, दिल जलो काम नहीं, फूक कर आग ना कर दो मुख्यमंत्री में रहना। इंकलाब जिंदाबाद, परिवर्तन लाओ, काट मारो, कुछ भी हो, एक जनता के लिए फायदा होना चाहिए, किसान के लिए फायदा होना चाहिए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। किसानों में बहुत गुस्सा है, कई शुरुआत से आप लोग लगे हुए हैं। अब ये बताओ कि भुगतान की उम्मीद है या अब कुछ कम हो गई? भुगतान की उम्मीद तो हमें पहले भी थी, अब भी है। ऐसी बात नहीं भुगतान आवे नहीं, भुगतान आवेगा। राणा जी, इस इंसान की इतनी हिम्मत नहीं जो किसानों का बेब्याज भुगतान ना दे, भुगतान इसे देना पड़ेगा। अरे वो तो कहावत भी है, बिना रो तो माँ पे चुच्ची भी नहीं पियाती। हम आज अपना दुख रो रे, नहीं सुन रहा, क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा राणा जी। 14 में सरकार आई, कहेंगे किसानों की आय दुगनी करेंगे। भाई हमारी आय भी दुगनी होगी, आय तो होगी कि दुगनी। चलो, युवाओं में बहुत गुस्सा है। बस आखिरी आपसे जानना चाहिए, क्योंकि युवा है, आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, बयानबाजी भी हो रही है, बात ऐलान की भी हो रही है, लेकिन बात हकों की है। हक आखिर भाई धरने प्रदर्शन से हर रोज़ किसान आ रहा है, खर्च कर रहा है और नए ऐलान कर रहा है, लेकिन तकलीफ बहुत हो रही होगी परिवार को। आप लोग किस तरह से इस समय को निकाल के यहाँ तक आ रहे होगे, वो समझ सकता है। मुझे लग रहा है चेहरे पे आपके वो दर्द दिखना चाहिए, लोगों को दिख भी रहा होगा। राहुल भाई, मैं आपको बताऊँ राणा जी, देखो सबसे बड़ी बात यह है भाई, पिता चला जा ड्यूटी बतावे, अपना बेचारा मेहनत मजदूरी करके आवे और जक्का तो उसका कह दो, कह ले पापा कुछ चाह सामान के लिए। वो बाप, कोई भी बाप कैसा हो, वो अपने बेटे को मना नहीं कर सकता। लेकिन क्या करे, जब जेब में पैसा नहीं है, अठन्नी एक जेब में दे रखी भाई, जो गन्ने पर निर्भर है, जिसकी कोई नौकरी नहीं है और उसकी दौर अपनी 3-3 साल का पेमेंट रोक बैठे, किसी लाला की दुकान पर चले जाओ, नगद लोगे नगद दोगे, वो सिस्टम है। यहाँ मिल में क्यों नहीं हो रहा वो लागू सिस्टम? बुरा हाल हुआ पड़ा, जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो कदम उठाने के लिए तैयार, हर कदम के लिए तैयार। कुछ कहना चाह रहे हैं आखिरी? भाई इस किसान का तो परमात्मा ही है, वो आज लोग कोई बने ही नहीं। खूब देख लो, परमात्मा के उससे सब कुछ चल रहा। इसका टेम खराब आ जाए, देख लो, कहते पैसे वाला त्रिवेणी ग्रुप कहीं का है, नू देखो तुम है, कर्जा है किसानों का। पता इतना बड़ा क्या होगा, तो कहाँ है यूँ? कहीं भी नहीं। किसानों का भाई इतना भुगतान नहीं होने का, ये उम्मीद बिल्कुल बंद रहेगा। बिल्कुल, उम्मीद जो है आपकी तो है भगवान पे और लोगों की है अन्नदाता पे, लेकिन अन्नदाता है यहाँ धरने प्रदर्शन पे मजबूर। अब ऐलान हो गया है, रेल रुकेंगे, तहसील में ताला जड़ेंगे और कुछ और भी करना पड़े तो वो भी करने के लिए तैयार। लेकिन भुगतान कब होगा देखेंगे। अगले
कुछ दिनों में आखिर किसान किस तरह से जो है अपनी बात मनवाएगा सरकार से या फिर मिल मालिकों से, क्योंकि ये लड़ाई अब मिल मालिकों तक नहीं रही, ये लड़ाई अब सरकार तक भी पहुंच गई है और उन अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं चेताने की कोशिश यहाँ किसान करते दिख रहे हैं। जो अधिकारी लगातार वादा कर रहे हैं और किसानों से कह रहे हैं कि हमारे पास वो नोटिस है, हमारे पास वो पर्चा है, वो एग्रीमेंट है, वो कहीं ना कहीं जो बातचीत किसान और अधिकारियों के बीच हुई थी वो दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन आखिर सवाल यही कि भुगतान कब मिलेगा। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।